शांति। आज 11 मई 2025 है। बाबा स्नेह का सागर हैं। हम बच्चों को भी स्नेह में डुबो करके स्नेह की शक्ति से, स्नेह के खजाने से संपन्न कर रहे हैं। आज का स्लोगन हमें ये बता रहे हैं कि स्नेह के खजाने से कैसे मालामाल बन सकते हैं और उस स्नेह के खजाने को दूसरों पर कैसे लुटा सकते हैं। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह सागर के हम सब बच्चे हैं और उस स्नेह के सागर से निकले हुए स्नेह की नदियाँ हैं। और जहाँ जहाँ हम स्नेह की नदियाँ बहते जाते हैं, वहाँ वहाँ सभी मनुष्य आत्माओं को, प्रकृति को स्नेह लुटाते जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य भी है, तो ये हमारा स्वभाव भी है। जिस तरह से एक भरपूर मालामाल नदी जब सागर से निकलती है, यानी जब पहाड़ी पर बरसात होकर के पहाड़ी से नदी बह कर के जाती है, तो सागर तक पहुंचने का उनका लक्ष्य रहता है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहाँ जहाँ पर गांव, तहसील आदि पड़ता है, वहाँ वहाँ पर वो पानी प्रदान करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। वो उस नदी का स्वभाव है और लक्ष्य भी है। परंतु ये देखा जाता है कि चलते चलते नदी का पानी सूख भी जाता है किसी न किसी परिस्थिति में। तो हमें ये भी देखना है कि क्या मैं स्नेह की नदी, हमारे अंदर की जो स्नेह की शक्ति है, वो सूखे तो नहीं। अगर सूखते हैं तो उसका कारण क्या है और उसे भरपूर यानी मालामाल करने का राज क्या है। बाबा कहते हैं, जब अपने आप को बाबा से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, निरंतर याद नहीं रखते हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों के प्रभाव में आने के कारण से स्नेह की जो नदी है, जो पानी है, वो खजाना है, वो सूख जाता है। इसीलिए हम स्वयं प्यासे होते हैं, और जो स्वयं प्यासे होते हैं वे दूसरों की प्यास को बुझा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा स्नेह के सागर में डुबोए रहो, यानी स्नेह के सागर के साथ कनेक्टेड रहो। अर्थात स्नेह के सागर से हमें क्या क्या मिली है, उस अनुभव को स्मृति में रखें, बाबा की उन शक्तियों को स्मृति में रखें, बाबा की पालना को स्मृति में रखें, बाबा की हर शक्ति को हम प्रयोग में लाते रहें, तो स्नेह की शक्ति का जो खजाना है वो सदा कायम रहेंगे। हम मालामाल होते रहेंगे, यानी हम सोचेंगे स्नेह स्वरूप होकर के, देखेंगे स्नेह स्वरूप होकर के, बोलेंगे, चलेंगे, व्यवहार करेंगे तो उस स्नेह स्वरूप में होकर के, क्योंकि हमारा कनेक्शन उस स्नेह के सागर के साथ सदा है। और जितना जितना इस खजाने को हम बांटते जाते हैं, दूसरों पर लुटाते जाते हैं, तो ये खजाना भरतू होता रहेगा, मालामाल होता रहेगा। मालामाल होने का भाव यही है कि अपने बोल, चाल, चलन, दृष्टि, वृत्ति से सदा स्नेह झलकता रहे। हम स्नेह दे भी और स्नेह ले भी। अगर कोई दुख देता है, कड़वा चीज़ देते हैं, तो उस कड़वे चीज़ को पहले स्नेह में परिवर्तन करें, फिर इसको स्वीकार करें। इसको कहा जाता है स्नेह देना और स्नेह लेना। ओम शांति।